इलेक्शंस की डेट का जी जो मैं सिनेरियो डिस्कस कर रहा हूँ जी आपसे, कोई अर्ली इलेक्शन जो हो सकते हैं, मुमकिन तौर पे हो सकते हैं, उस पर मैं जो बातचीत कर रहा हूँ आपसे जी, अक्टूबर का महीना लगता है हुकूमत ने डिसाइड किया हुआ अपने माइंड में कि जनाब अक्टूबर के महीने में हम इलेक्शंस करवा देंगे और ये एक महीने की डेट आगे रख देंगे, अक्टूबर की कोई डेट आगे रख देंगे और उस पर शायद सब लोग मान जाएं जी। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब चाहते ये हैं कि पहले इलेक्शन हो जाए, अगस्त में हो जाए, लेकिन अप्रैल के महीने में हो सकता है इलेक्शन हो जाए। लेकिन ये सब चीज़ें मैं आपको बार बार इसका जिक्र करूँगी, ये सब चीज़ों उस वक्त डिस्कस होंगी जब 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, उसके बाद सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। इससे पहले इन हाउस चेंज भी आ सकता है। इन हाउस चेंज आ जाए अगर, तो फिर डेटों में फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है जी, वो फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। लेकिन इन हाउस चेंज पे मियां नवाज शरीफ साहब भी राजी हो जाएंगे क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी साहब को हटा दिया जाएगा और इन हाउस चेंज में जब कोई नया चेहरा सामने आ जाएगा तो उसमें शायद एतजाज अहसन भी आ सकते हैं, मखदूम अमीन फ़हीम साहब का भी नाम आ रहा है जी। लेकिन 16 तारीख की जो डेट है, 16 जनवरी की जो डेट है जी, उसके बाद ये सारे सिनेरियोज जो हैं वो सामने आएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ एक मतलब फिर जी, 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, उसके बाद ये सारा सिनेरियो डेवलप हो सकता है। मेरे साथ मौजूद है जी तारिक अजीम साहब जी, उनसे बात कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि व्हाट इज हिज टेक ऑन दिस वन जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी आप, खैरियत से? अल्लाह का एहसान करम जी। बिल्कुल। कोई इन हाउस चेंज हो सकती है जी? जी बिल्कुल, ये तो डिपेंड करता है कि एक तो कि ये खुद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके आने वाले हैं जो सुना जा रहा है, शायद कल ही आ जाए जी। उसके बरक्स ये भी हो सकता है कि वो नो कॉन्फिडेंस को लेके आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। अब एक तो ये एक सिंपल सा सोल्यूशन है कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके आते हैं, लोग जो है वोट नहीं देते किसी वजह से और वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फेल हो जाता है या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो जाता है, तो फिर तो हुकूमत चली जाती है और नया बंदा जो है, नया लीडर ऑफ द हाउस आ सकता है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक आईनी मामला है जी। बिल्कुल ठीक। दूसरा तरीका कार है कि अगर किसी वजह से कोर्ट जो है वो डिसाइड करती है और उसमें वज़ीर आज़म साहब जो हैं डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, जो कि वो भी एक पॉसिबिलिटी अभी तक एग्जिस्ट करती है 16 तारीख वाली, तो जी 16 तारीख वाली, तो उसमें भी एक ऐसी पॉसिबिलिटी है कि एक नया लीडर हाउस को इलेक्ट करना पड़े आपको। ठीक। अब उसमें एक चीज मैं आपको बताता चलूं जो कि आपने देखा होगा कि चीफ जस्टिस साहब ने नया जो तश्कील दिया है बेंच, वो 7 मेंबर्स का है जी। यानी कि वो ये भी कर सकते थे कि फुल बेंच भी जो था वो उसको हेयर कर सकता था 17 मेंबर्स का जी। अब 7 का जो कह के उन्होंने अब ये एक और थोड़ा सा रास्ता दे दिया गया हुकूमत को कि अगर 7 को फैसला उनके खिलाफ भी आ जाता है तो हो सकता है कि वो अपील में भी जा सकते हैं एक बड़े बेंच के सामने। ठीक है। ये एक रास्ता उनके लिए छोड़ दिया गया है। ठीक है। अब उसमें क्या होता है वो भी आने वाला वक्त ही बताएगा, मेरे लिए मुश्किल है कहना कि क्या हो सकता है। बिल्कुल ठीक। तो अगर उसके बाद जी सॉरी आप जी जी आप जी कहिए, आप कहिए। बिल्कुल। तो उसमें अब ये पॉसिबिलिटी, सारी पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी जो नजर नहीं आती जो लोग बात कर रहे हैं वो है जी आर्मी की। कोई आर्मी ना तो पॉलिटिकल पार्टी कोई भी उस फेवर में है कि कोई आर्मी आए, ना ही मैं समझता हूं क्यानी साहब या कोई दूसरे बंदा जो है ऐसी बात सोच रहा है, वो नहीं आएंगे ना वो आना चाहते हैं। और ये बहुत खुशकिस्मती है मैं समझता हूं इस हुकूमत की कि इससे कमतर हालात में हुकूमतों को लोगों ने कहा है और लोगों ने आके टेक ओवर कर लिया है। बिल्कुल। आज जो मुल्क के हालात हैं, जितने गंभीर हालात आज हैं शायद ही कभी पाकिस्तान में हुए हों। क्योंकि पाकिस्तान इज वर्चुअली स्टैंड स्टिल, पाकिस्तान इज नॉट वर्किंग टुडे। लेकिन फिर भी आर्मी ने बारहा कह चुकी है, अदालतें भी कह चुकी हैं कि हम कभी इसी किस्म की चीज को एंडोर्स करने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो मैं समझता हूं उस ऑप्शन को तो बिल्कुल बंद कर दिया जाए। अब आ रहा है बजाय की बात कि अगर इन हाउस चेंज आती है या खुद प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह सकते हैं प्रेसिडेंट साहब को कि वो डिसॉल्व करते हैं असेंबली। अगर वो असेंबली डिसॉल्व होती है तो फिर ऑब्वियसली डेट्स तो आपको पता ही है कि 90 डेज का पीरियड जो है वो बिकम्स ऑपरेबल। जी अच्छा, एक चीज पूछना चाहूंगा, मेरी अभी बात हो रही थी ख्वाजा आसिफ साहब से। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं जी कि अगर नो कॉन्फिडेंस हम लेके आते हैं और उसमें हमारे नंबर्स पूरे नहीं भी होते हैं तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता हमें। हम चाहते ये हैं कि हम वी वांट टू एम्बैरस द सेटअप जी, द गवर्नमेंट, द प्राइम मिनिस्टर, कि जी नो कॉन्फिडेंस आ गई है, उसमें नंबर पूरे होते हैं या नहीं होते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन हम नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं। लेकिन एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, 16 तारीख की जो डेट जिसपे आपने बड़ा गहरी नजर डाली और उस पर बड़ा आपने तफसीलन बात भी की, 16 जनवरी की जो डेट है, सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट में अगर वो जैसे बेंच थोड़ा सा कम कर दिए गया, जजेस की तादाद कम कर दी गई है, तो फिर उसके बाद एक लंबा अरसा ड्रैग कर सकती है गवर्नमेंट, उस पर कोई प्ली ले सकती है। तो उससे बचने के लिए, उस टाइम स्पैन को कम करने के लिए क्या ये मुमकिन है कि प्रेशर माउंट किया जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? तो जो कुछ होता है वो तो अलग चीज है, जो लोग बैठे हुए ऑपोजिशन में या दूसरे बेंचेस पे बैठे हुए वो उस पर क्या माउंट करेंगे प्रेशर? अगर करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए जी, वो तो सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है, उस पे अगर हुकूमत का हक है कि उसके खिलाफ रिव्यू में वो जा सकते हैं। रिव्यू में जैसे आपको बखूबी इल्म है कि आपको वही बंदे चाहिए होते हैं जिन्होंने ओरिजिनली इसको हीर किया होता है, प्लस उनको ऐड करने पड़ते हैं बंदे। इट हैज टू बी अ लार्जर बेंच। तो उसमें लाजमी सी बात है कि वो हुकूमत जस्टिफाई होगी कि कहने पे कि जी हमें टाइम दिया जाए, हम अपना केस प्रिपेयर कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि 16 तारीख को फैसला हो और नेक्स्ट डे अगर ये रिव्यू में जाना चाहें तो वो दूसरे दिन चीफ जस्टिस साहब एक फुल बेंच बना दें कि जी 17 को आप आ जाए, तो इट विल लुक सस्पिशियस कि जी और कह सकेंगे पीपल पार्टी वाले कि देखिए जी हमारे खिलाफ एकदम से इतनी तेजी कर दी उन्होंने। तो उसमें टाइम तो हुकूमत को मिल जाएगा उसमें, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। लेकिन बहरहाल अब इत्तेहादी जमातें जो हैं वो भी यही सोच रही हैं कि किसी तरीके से मफाहमत का रास्ता इख्तियार किया जाए और इस यहां तक ना लेके जाए मामले को जहां पे वो नो रिटर्न वाला मामला हो जाए। मेरी बात दूसरों से भी हुई है, कुछ इत्तेहादी लोगों से भी बात हुई है। वो इस वक्त क्योंकि हुकूमत खुद तो उनके पास मेजॉरिटी नहीं है, माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, उसमें उनको बहुत डिपेंड करते हैं अपनी इत्तेहादी जमातों में, मेनली PMLQ पे और MQM पे। अब ये इन पे बहुत ज्यादा जो है आ गई है रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके शोल्डर्स पे कि ये अपना रोल कैसे प्ले करते हैं। अगर तो ये हुकूमत को मजबूर करते हैं कि देखें कि आप कन्फ्रंटेशन पे ना जाइए, जाके जो उन पे सामने सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके अगर वो समझते हैं कि आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है तो आप माफी उसमें मांग लें, या उनसे जाके जो भी वो चाहते हैं उसके फैसले को आप तस्लीम कर लें, तो फिर तो मामला जो है शायद अभी संभल जाए। और जब बात होती है अर्ली इलेक्शन की, तो मेरा ख्याल मियां साहब भी इसमें कोई इतने नहीं होंगे, एडमेंट नहीं होंगे कि बिल्कुल ही मार्च अप्रैल में करवा दें। हो सकता है वो भी 2-4 महीने ऊपर नीचे करके मामला उस पर भी एग्री हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के जी। सेनेटर तारिक अजीम साहब जी हमारे साथ मौजूद थे और एक चीज़ बड़ी खुल के सामने आ चुकी है और मैं भी बार बार उसको कह चुका हूँ कि जी आर्मी इज इन नो मूड ऑफ एडवेंचरिज्म जी। आर्मी नहीं चाहती कि वो टेक ओवर करे, और अगर आर्मी ने टेक ओवर करना भी होता तो मेरे ख्याल में इतने मौके मौजूद थे पिछले 3-4 सालों में कि वो पहले ही टेक ओवर कर जाती। आर्मी टेक ओवर नहीं करेगी, और स्पेशली एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट जबकि इलेक्शंस की बातें शुरू हो गई हो और इलेक्शंस होने को जा रहा हो और उस पर डिस्कशन शुरू कर दी गई हो, हुकूमत की तरफ से भी, हुकूमत के अंदर जो लोग बैठे हुए उनकी तरफ से भी, उसके इत्तेहादी जमातों की तरफ से भी, ऑपोजिशन की तरफ से भी, इस वक्त आर्मी बिल्कुल टेक ओवर नहीं करेगी। इसमें मैं बार बार इस चीज़ पे जोर देता भी रहा हूं और एक मरतबा फिर दे रहा हूं, नहीं करेगी। नो कॉन्फिडेंस मूव आएगी जी, और एम्बेरस करने के लिए लाना चाहते हैं जी मुस्लिम लीग नून वाले गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी को एम्बेरस करने के लिए लाना चाहते हैं। उनका ये मकसद नहीं है कि वो कामयाब होती है या नहीं होती है नो कॉन्फिडेंस मूव, उसमें उनको कोई, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट जी। कॉन्फिडेंस का वोट प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी लेंगे जी। 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी। और उसके बाद वहां पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुकूमत के जो लोग, जो हुकूमत की रिप्रेजेंटेशन जो लोग कर रहे होंगे जी, वो उसमें बताएंगे कि जी वो क्या करना चाहते हैं, क्या स्विस अथॉरिटीज़ को ख़त लिखना चाहते हैं और वो लिखेंगे ख़त या नहीं लिखेंगे। और उसके साथ ही जो 6 ऑप्शन हैं उस पर एक ऑप्शन ये भी बनती है कि आवाम के पास जाएं, तो उसमें हुकूमत के नुमाइंदे जो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट में, वो ये कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि जनाब हम बातचीत का सिलसिला जारी रखे हुए हैं अर्ली इलेक्शंस पे और हमारी बातचीत चल रही है। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जो कि प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी पे लग सकती है। अगर वो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाती है तो सिनेरियो
मुख्तलिफ हो जाएगा। अदरवाइज डेट्स आनी शुरू हो जाएंगी जी, और वो डेट्स क्या होंगी जी? मियाँ नवाज शरीफ साहब कहते हैं अप्रैल अगस्त में शायद इलेक्शंस की डेट आ जाए जी, लेकिन हुकूमत ने अपना माइंड बनाया हुआ है कि अक्टूबर में इलेक्शन करा दे, लेकिन अप्रैल के अंदर, अगस्त के अंदर इलेक्शंस के आगे पीछे की डेटों की तारीखें आनी शुरू हो जाएंगी। इन हाउस चेंज भी आ सकती है। इन हाउस चेंज अगर आ जाती है तो फिर इलेक्शन थोड़े से आगे जा सकते हैं। इन हाउस चेंज अगर आती है तो उसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब और दूसरी पार्टी के लोग भी, उनको भी थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगा, थोड़ी सी तैयारियों का वक्त मिल जाएगा कि इलेक्शन के लिए तैयारी कर लेंगे, और फिर वो थोड़ा सा ठहर जाएंगे, डिमांड थोड़ी सी मध्यम पड़ जाएगी। लेकिन इन हाउस चेंज भी आ सकती है, और इन हाउस चेंज अगर आती है तो उसमें कंसेंसस कैंडिडेट अगर ना भी हो तो कोई ऐसा शख्स आ सकता है, ऐसा शख्स प्राइम मिनिस्टर बन सकता है वो एतजाज़ एहसन साहब भी हो सकते हैं, वो मखदूम अमीन फ़हीम साहब का भी नाम आ रहा है, और इस तरह नाम मज़ीद आने शुरू हो जाएंगे कुछ ही दिनों में। ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा जी कि 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। फिलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।